5 साल की उम्र से ही आपको बता दिया जाता है कि भाई अच्छा पढ़ो ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी तो अच्छी जॉब कर पाओगे, अच्छी जॉब मिलेगी तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, सही है, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। बट इफ दिस इज ट्रू, व्हाई आई सी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ग्रेजुएट्स स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। डिग्री होने के बावजूद भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है, और अगर जॉब्स मिल भी रही है तो फिर उनकी पे अच्छी नहीं है। अपनी जिंदगी के इतने सारे साल लगाने के बाद भी उनको बहुत एवरेज सैलरी दी जाती है, जो कि एक कॉमन से बंदे की होती है, जो कि एक ऑनलाइन स्किल लर्न करके सिर्फ पोर्टफोलियो बिल्ड करके कमा लेता है। एंड देन फिर यही वो कॉज है जिसकी वजह से आजकल मोस्टली यंगस्टर जो है ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, सही है, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज दे नो जो बात उनको बचपन से सिखाया गया है उसमें फॉल्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर तो आप लाजमी पढ़ो एंड टॉप करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा। बट इफ यू डोंट वांट टू बिकम दैट एंड इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड जब चाहो अपनी मर्जी से छुट्टी करो, जो चाहो जब चाहो तब करो, तो उसके लिए आपकी डिग्री काफी नहीं है। तो सॉरी ब्रो, अनफॉर्चुनेटली उसके लिए आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी काफी नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर जो है लोगों को प्रॉफिट्स फ्लेक्स करते हुए देखा होगा। मैंने आज $1000 बना लिए, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये सब कर लिया। एंड आई वुड से यही वो रीजन है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप भी ट्रेडर बनना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। बट देन जब लोग आते हैं ट्रेडिंग में, उनमें से 90% लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि ट्रेडिंग मुश्किल है, 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो गलत रीजंस की वजह से ट्रेडिंग में आते हैं। एंड व्हेन आई से रॉन्ग रीजंस, इसका मतलब ये है कि आप गलत एम सेट कर आते हो। आपको लगता है कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है या फिर गेट रिच को एक स्कीम है, या फिर अगर मैं ये सिर्फ सीख लूंगा 1 महीना 2 महीना लगाकर तो फिर मुझे कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, पेपर नहीं देने पड़ेंगे, मैं आराम से बेड पर बैठूंगा, पैसे बनाऊंगा, सो जाऊंगा, मजे करूंगा। एंड यस, ये सच भी है, ओके मैं मानता हूँ, बट इसके लिए आपको जो है मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है एंड बहुत सारी चीजों को ओवरकम करना पड़ता है, जो कि आगे मैं इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा। बट ये फील्ड ऐसी है कि इधर आपने रॉन्ग पर्पस लेकर नहीं आना। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फील्ड हो, आपने उसमें मेहनत करनी होगी, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए भी आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में। अगर आपको अच्छा साइंटिस्ट बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो आपने अपनी स्टेट्स बढ़ानी होंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने ट्रेडर बनना है, ये भी एक पूरा प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशनल करियर पाथ है, इसको भी आपने अपना 100% देना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे एंड एक्चुअली में फाइनेंशियली फ्रीडम इससे हासिल कर पाओगे। एंड इंशाल्लाह ही होगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली A to Z समझाने वाला हूँ कि एज ए स्टूडेंट, अगर आपकी जगह मैं आज स्टूडेंट होता तो मैं किस तरह अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनली कंटिन्यू करता, या फिर अगर कुछ भी नहीं मालूम तो किस तरह एज ए स्टूडेंट ट्रेडिंग को लेकर चलता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इधर बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट इंशाल्लाह आने वाला है। एंड वीडियो को लाइक कर दो और आगे शेयर कर दो ताकि और लोगों तक पहुंचे। एंड देन एक और छोटा सा चैलेंज मैं आपको देने वाला हूँ कि अपने साथ करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई एम रेडी। एंड देन जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आज से 2 महीने तक आपने वो कंटिन्यूअसली करना है। एंड जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपने कंटिन्यूअसली दिसंबर तक करना है। एंड देन फिर 1 दिसंबर को आपने जो 10% लोग होंगे जो एक्चुअली में करेंगे, आपने वापस इस वीडियो पर आना है। एंड देन आज जो आपने कमेंट करा होगा उस दिन आपने इसी कमेंट पर रिप्लाई करना है एंड लिखना है आई मेड इट। ट्रस्ट मी ब्रो, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है एंड जो बंदा इसको करेगा वो समझ जाएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो ना वीडियो को छोटा रखते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी दे दूं, क्योंकि आप एक एडवांटेज पर हो। जी हाँ, इफ यू आर ए स्टूडेंट यू आर एट एन एडवांटेज। आपको हो सकता है अभी लगता हो कि भाई मुझे पढ़ना होता है, पेपर्स होते हैं, पेरेंट्स जो है प्रेशर देते हैं, बट ट्रस्ट मी ब्रो, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आप सबसे बड़े एडवांटेज पर हो, आपके पास बहुत बड़ा बेनिफिट। जुनैद भाई ये कैसी बात कर दी, मैं एडवांटेज पर कैसे हो गया, मैं तो तंग आ गया अपनी लाइफ से। लेट मी क्लियर यू ब्रो, आप जिस घर में रह रहे हो उसका बिल जो है या फिर उसका एक्सपेंस जो है वो आपके अब्बू देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, एक्सपेंस वगैरह वो आपके अब्बू देते हैं या फिर आपका बड़ा भाई देता है। आपके खाने पीने का, एसी का, सबका एक्सपेंस आपके पेरेंट्स बेयर करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी अभी शादी भी नहीं हुई, मींस आपके बच्चे भी नहीं है, आपके ऊपर अभी जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ना घर का बिल देना है, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, इवन आपको वाईफाई का बिल भी नहीं देना। दिस मींस आपके ऊपर जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप रिस्क ले सकते हो। आपके पास टाइम है, पैसे बाद में कमाए जा सकते हैं, बट टाइम वापस नहीं आता। आपके पास सीखने के लिए अभी टाइम है, आपके ब्रेन में ज्यादा चीजें नहीं है, तो आप क्विकली अडेप्ट कर सकते हो। आप ट्रेडिंग में की हुई अपनी मिस्टेक से जल्दी सीख सकते हो, ज्यादा जल्दी रिकवर कर सकते हो। लेट्स से देयर इज अ 18-year-old बॉय जिसका ट्रेडिंग करते हुए $50 का आज लॉस हो जाता है, बट उसके ऊपर जो चीजें मैंने बताई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए ज्यादा इजी होगा उसको हैंडल करना। बट सेम जगह पर एक 28 या फिर 30 इयर्स का लड़का होता है जो कि आज ट्रेडिंग में $50 का लॉस कर देता है। इसके लिए चीजें डिफरेंट होंगी, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए उसको मोस्टली अपनी ट्रेड्स में डर लगेगा कि अगर मैं पैसे लॉस कर देता हूँ तो भाई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मुझे अपनी जेब से देनी है। सो इसलिए
आपका फेयर खत्म हो जाना चाहिए। ये बात सुनकर आपके पास सबसे बड़ा एसेट है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ट्रेड में एंटर होते हुए डर लगे तो आपने इस चीज को रिमाइंड करना है। एंड ब्रो लिटरली ये वो चीजें जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई, लेकिन आप जो है खुशकिस्मत हो, आपको बताई जा रही हैं। तो अगर आप इस पर इंप्लीमेंटेशन करते हो तो ट्रस्ट मी ब्रो, यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो मेनली एक गलती कर देते हैं, वो सोशल मीडिया पर देख कर आते हैं लैम्बोर्गिनीज, दुबई की लाइफ, मिलियनियर ट्रेडर्स, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स, लग्जरी लाइफ, एंड उनको लगता है कि मैं $100 डिपॉजिट कराऊंगा, $1000 कर लूंगा, फिर 1000 से जो है उनको $10,000 कर लूंगा, एंड फिर मैं स्टडी छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मजे करूंगा। एंड यस इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है आपकी पहली ट्रेड में $100 $1000 हो जाए, हो सकता है आप ज्यादा रिस्क ले लो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ये सिर्फ 1% बल्कि 0.5% लोगों के साथ होता है। आपको प्रोफेशनली अगर ट्रेडिंग को लेकर चलना है तो आपने गैम्बलिंग नहीं करनी। एज आई सेड दिस इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि 30 डेज में मैं अमीर बन जाऊंगा तो ट्रेडिंग आपको तबाह कर देगी, दिस इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। इफ यू आर थिंकिंग मैं 30 डेज में आऊंगा अमीर बन जाऊंगा तो ट्रेडिंग आपको तबाह कर देगी, बिलीव मी ब्रो, आपको तबाह कर देगी। ट्रेडिंग जो है पेशेंस को रिवार्ड करती है, डेस्परेशन को नहीं करती। लिटरली ब्रो अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो आज से 1-1.5 साल पहले मैं लिटरली स्क्रीन पर $5-5 $4-4 के प्रॉफिट देख रहा होता था, एंड जब वो $5 का टीपी मेरा रियल अकाउंट पर हिट होता था तो भाई मेरी खुशी अलग होती थी। एंड लिटरली वो $5 कुछ भी नहीं थे, बट मेरी खुशी होती थी, बिकॉज आपके प्रॉफिट का साइज मैटर नहीं करता, आपका टीपी कैसे हिट हुआ है, कितना प्रोफेशनली हिट हुआ है, वो सब मैटर करता है। एंड अगर आप असली पैसों से ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे ना, तब भी आपके टीपी हिट हो रहे हैं, तो आप बेहतर हो उस बंदे से जो कि रियल में लॉसेस कर रहा है। यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी आपका वक्त है स्किल को बिल्ड करने का, ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने का, क्योंकि जब स्किल आ जाएगी तो इंशाल्लाह इफ यू आर 25-30 इयर्स ओल्ड देन जुनैद भाई मैं करूं क्या, मैं किस तरह ट्रेडिंग को सीखूं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन सिंपल स्टेप्स कि आप किस तरह ट्रेडिंग को प्रोफेशनली सीख सकते हो। एंड इफ आई वर इन योर प्लेस तो मैं किस तरह एज अ स्टूडेंट ट्रेडिंग को सीखता। स्टेप नंबर 1, लर्न व्हाट इज ट्रेडिंग। सबसे पहले आपने यूट्यूब पर सर्च करना है व्हाट इज ट्रेडिंग, मैंने भी इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं। आप लिटरली पहले अंडरस्टैंडिंग समझो कि ट्रेडिंग है क्या चीज। स्टेप 2, लर्न मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करना, मार्केट बाय है सेल है, ये सारी चीजें समझो। एंड लिटरली ब्रो मैंने अपने एलीट फॉरेक्स की जो कि व्हाट्सएप पर कम्युनिटी है उस पर भी मैंने लिटरली लेक्चर्स दिए हैं बिल्कुल फ्री में, जिसमें मैंने कंप्लीटली ये सारी चीजें समझाई हैं एंड वो चीजें बताई हैं जो कि 90% लोग जो कि यूट्यूब से सीखते हैं उनको नहीं मालूम, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड उसके साथ साथ आपको डेली एनालिसिस, लाइव ट्रेड्स वगैरह सब दी जाती हैं। तो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को ग्रो करने ये सारी चीजें चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई होगी eliteforexhub.com, उस वेबसाइट पर जाकर आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे, सिंपली आप व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको ज्वाइन नहीं करना तो भाई आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, लिटरली एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बस यूट्यूब पे जो चीजें हैं वो सब 90% लोगों को पता है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी होगी। स्टेप नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। ये भी मैंने वैसे अपने लेक्चर्स में बताई हुई है। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें आपकी फिक्स कर देती है। ट्रेड लेते हुए आपको डर लग रहा होता है तो रिस्क मैनेजमेंट उसको फिक्स कर देती है। लॉस होने के बाद इमोशंस जो है सैड हो जाते हैं तो उसको भी फिक्स कर देती है। टीपी हिट होने के बाद बंदा लालच में आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, तो ये वो भी फिक्स कर देती है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपने सीखना है, ये भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडेड अकाउंट भी अगर आप ट्रेड करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने अकाउंट पे एग्रेसिव जाते हो, सिंगल एक लेवल से लेट्स से सपोर्ट है उससे आप एग्रेसिव गए या रेजिस्टेंस से सेलिंग की एग्रेसिव, तो आप अपना अकाउंट लिटरली ब्रो सिर्फ 2 ट्रेड्स में या फिर 1 ट्रेड में पास कर सकते हो। एंड मैंने ये खुद भी प्रूव किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रिसेंट वीडियोस बनाई थी उसमें आपको समझाया था, तो भाई आप ये भी कर सकते हो। एंड अगर आप कहते हो कि फंडेड अकाउंट्स बहुत महंगे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ फंडेड अकाउंट्स की लिंक दी हुई होगी, इससे आप जाकर अगर आप कोड रिस्क यूज करोगे तो आपको 40% का सारी लिंक्स पर फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। एंड देन अगर मेरी लिंक से लेते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपके पे आउट में अकाउंट में कोई मसला आता है, पे आउट रिजेक्ट हो जाता है, प्रॉफर्म तंग करती है, तो मेरी सपोर्ट टीम आपकी खुद हेल्प करेगी, बस आपने जो है रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये बेनिफिट्स आपके भाई ने आपको दे दिए, जितना हो सकता था मैंने कर दिया। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अब स्टेप नंबर 4, डेमो अकाउंट। एंड डेमो अकाउंट को बहुत सारे लोग जो है टॉय समझ लेते हैं कि भाई डेमो अकाउंट अब तो मैं इजी हो गया हूँ। नहीं, आपने इजी नहीं होना। आपने डेमो अकाउंट में सिर्फ $50 या फिर $100 का सेट करना है अमाउंट। देन फिर उन पैसों को $50 या फिर $100 को ऐसा समझना है कि वो आपकी पर्सनल जमा पूंजी है, या फिर आपकी मंथली सैलरी आपने डिपॉजिट कर दी, या फिर आपके खुद के पैसे हैं। एंड उस पर आपने जो भी चीजें अभी पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में सीखी हैं उनको इम्प्लाई करना है। सिंपल, द मोस्ट इजीएस्ट शॉर्टकट टू बिकम प्रॉफिटेबल। एंड अगर आप ये अभी दिसंबर तक करते हो और आपने अगर कमेंट नीचे किया हुआ है आई एम रेडी का, तो आप इंशाल्लाह दिसंबर में आओगे, अपने कमेंट को वापस देखोगे, रिप्लाई करोगे कि आई मेड इट, तो अभी आपके ऊपर है। नाउ स्टेप नंबर 5 है कि आपने जर्नल करना है अपनी हर एक ट्रेड को। आपने एक रजिस्टर लेना है, मैं अगर आपको दिखाऊं मेरा यहाँ पर पड़ा है रजिस्टर, उस पर आपने सिंपली ड्रॉ करनी है लाइंस। आपने पेयर लिखना है, डेट लिखनी है, वजह लिखनी है कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो।
एंड देन फिर आपने एंड में लिखना है प्रॉफिट या फिर लॉस, आपका टीपी हिट हुआ है, एसएल हिट हुआ। अगर आपका एसएल हिट हुआ है तो उसका आपने रीजन लिखना है कि कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की। अगर आपने मिस्टेक नहीं की तो आपने चेकलिस्ट करना है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। अगर आपने मिस्टेक की है तो उसका आपने लिखना है सिंपल ब्रो, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड आई स्टिल डू इट। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जब आप ये एक्चुअली में करने बैठोगे आपको पता चलेगा। देन फिर लास्ट फाइनल स्टेप नंबर 6 ये है कि आपने जो है रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है या फिर फंडेड अकाउंट पे स्टार्ट करनी है। जब आप डेमो पर एटलीस्ट 50 ट्रेड्स जो है कंप्लीट कर लो एंड वो 50 की 50 ट्रेड्स आपकी जर्नल होनी चाहिए हैं। भले लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, इट डज नॉट मैटर। बस हाँ आपने ये देखना है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, कि अगर आप 10 ट्रेड्स में से 4 लॉस कर रहे हो एंड 6 प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 60% या फिर 55% होनी चाहिए है। देन फिर आपने जो डेमो पर किया है वही आपने रियल पर या फिर फंडेड अकाउंट पर करना है। अगर फंडेड कर रहे हो तो गो एग्रेसिव, अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जब आपके भाई रिजवी ने ऑलरेडी आपको डिस्काउंट दिलवा दिया अपनी लिंक से जो कि नीचे है 40% का, तो फिर आपको क्या टेंशन है भाई। लेट्स से आप एक अकाउंट लेते हो 17, 30, $20 का एंड उस पर आप एग्रेसिव जाते हो। आप अगर पास कर लेते हो तो आपके पास $10,000, $5,000 का कैपिटल आ जाएगा एंड अगर आप लॉस कर देते हो तो आप सिर्फ $17, $20 लॉस करोगे एंड उस पर भी आपका भाई डिस्काउंट दिलवा रहा है, तो भाई इट्स अ चीट कोड। तो अब ये तो मैंने आपको ट्रेडिंग का रोड मैप दे दिया, लेकिन अब एज अ स्टूडेंट मेरी पढ़ाई है, मैंने टाइम किस तरह मैनेज करना है। अब दिस इज वेयर रियल स्ट्रगल बिगिंस, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में फुल टाइम एंटर होगे तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप चार्ट से हटो या फिर आपको जबरदस्ती चार्ट्स पर बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है मैनेज करना एंड पता भी नहीं चलता कि पूरा दिन आपका स्क्रीन पर निकल जाता है एंड आप कहते हो कि यार एक और दिन मैंने निकाल दिया, आज मैंने कोई और काम नहीं करा। एंड ये एक अच्छी चीज भी है, सही है, स्टार्टिंग में आपको मार्केट एक्सपीरियंस मिलना शुरू होता है, सही है, एंड मैं कहता हूँ कि ये चीज आपके लिए बेहतर है, बट इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में करना है, क्योंकि आप 24 घंटे स्क्रीन को नहीं शेयर कर सकते। आप एक स्टूडेंट हो और आपकी और भी लाइफ है, आपको उसको भी मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपकी जगह होता, स्टूडेंट होता, तो सबसे पहले तो मैं स्टडीज छोड़ देता। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये कोई सजेशन नहीं है। हाँ पर्सनली मैं वो बंदा हूँ जो कि ऐसे टफ डिसीजंस ले लेता होता है सोचे बिना, बिकॉज आई एम अ मैन। जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं वो चीज नहीं करता, बिकॉज उसमें फिर मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, अपनी एनर्जी सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए लेट्स बैक टू द टॉपिक, की वीडियो कहीं और ही जा रही है। तो देखो आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। पहले तो अगर आप सीख रहे हो तो आपने फिक्स टाइम नहीं रखना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने चार्ट्स को स्टेयर करना है, घूरना है। एंड अभी तो वैसे वेकेशंस भी चल रही है, लेकिन अगर वेकेशन नहीं चल रही तो आपने दिन में अगर 2 घंटे आप दे रहे हो अपनी स्टडीज को एंड देन अपने 4 आवर्स देने अपनी ट्रेडिंग को, एंड उन ट्रेडिंग आवर्स में आपने उसके अलावा कुछ नहीं करना। आप अगर चार्ट्स पर बैठे हो तो आपने अपनी नॉलेज अपनी सारी एनर्जी उस चार्ट्स पर लगानी है, सिंपल एज दैट। एंड अब जब आप डेमो पर 50 ट्रेड्स लोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट होता है, वेडनेसडे को मेरी ज्यादा अच्छी ट्रेड बनती है, थर्सडे को ज्यादा अच्छी ट्रेड बनती है। अब मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरा वेडनेसडे सबसे बेस्ट होता है एंड लंदन सेशन में जो मैं लेवल मार्क करता हूं सबसे कंफर्टेबली वर्क करते हैं। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो लेट्स से अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने डेमो पर ट्रेडिंग किया, मुझे पता चल गया, तो वेडनेसडे को मैं थोड़ा टाइम बढ़ा दूंगा। लंदन सेशन में मैं 4 की जगह 5 घंटे दूंगा, या फिर अगर न्यूयॉर्क भी मैं ट्रेड करता हूं तो मैं 2 घंटे लंदन को दूंगा, 2 न्यूयॉर्क को दूंगा, या फिर 1 घंटा एशिया को दे दूंगा। इस तरह मैं डिवाइड करूंगा एंड देन फिर जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें मैं जिम जाऊंगा, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करूंगा, हेल्दी फूड खाऊंगा और हाँ पढ़ूंगा भी। इन वाली बुक्स की बात करूं, ये बुक्स मैं पढ़ूंगा बिकॉज आई डोंट लाइक टाइम वेस्टिंग शिट। एंड देन फिर ऑन द वीकेंड्स यू शुड बी डूइंग एनालिसिस कि भाई ये मेरा लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से नीचे आ सकती है, एक्सेट्रा। तो इन द एंड ट्रेडिंग शुड फिट योर लाइफ शुड नॉट फिट इन ट्रेडिंग। सिंपल सा रूल है। अगर आप 24 घंटे ट्रेडिंग को देते रहोगे, एट द स्टार्ट लर्निंग के वक्त आप दो, लेकिन उसके बाद अपनी स्टडीज को एंड ट्रेडिंग को दोनों को बैलेंस करो। या फिर अगर स्टडी के अलावा कोई और काम है, जॉब है, स्किल है, साइड हसल है, ऑनलाइन अर्निंग है, जिम है, कुछ भी है, उसको बैलेंस करो। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो एंड देन फिर आप दूसरे काम करते हो तो ट्रेडिंग में आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इट डज नॉट मैटर। आप उस काम को करते हुए ये सब भूल जाते हो। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको ट्रेडिंग तबाह कर देगी, आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देगी, आप पागल हो जाओगे, आपको रातों में नींद नहीं आएगी, जो कि हाँ कुछ हद तक सच भी होगा, बट इसके कुछ हिडन बेनिफिट्स भी हैं। ट्रेडिंग आपको सिर्फ पैसे बनाना नहीं सिखाती, बहुत सारी चीजें सिखाती है। एंड इवन इफ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल इमीडिएटली, अगर आप फौरन से प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते तो कुछ चीजें जो कि ट्रेडिंग आपको सिखाती है, जो कि दुनिया में और कोई करियर शायद नहीं सिखाता होगा, इवन आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं सिखाता। ट्रेडिंग आपको डिसिप्लिन सिखाती है। सही है, आपने जो रूल्स बनाए उन पर आपने एक्ट करना है, अगर नहीं करोगे तो आपका लॉस होगा, तो फिर आप वो एक्ट करने पर मजबूर हो जाते हो। ट्रेडिंग टीचेस यू पेशेंस, आपको ट्रेडिंग सब्र सिखाती है, अपने लेवल का वेट करना, अपनी स्ट्रेटेजी का वेट करना। अगर आप नहीं करोगे तो आपका लॉस होगा, तो आप वो करने पर मजबूर हो जाते हो। सेम शिट, ट्रेडिंग आपको इमोशनल कंट्रोल सिखाती है। अगर आपका लॉस हो जाता है तो अगले दिन फिर उसी जगह सेम जगह पर आकर उसी चीज को देखना जिसने कल आपका लॉस किया था, एंड देन लॉस करने के बाद अपने घर वालों के पास जाना, अपने दोस्तों के पास जाना, एंड सिंपल सेम मूड में हंसना हंसाना। इमोशनल कंट्रोल, ट्रेडिंग आपको इमोशनल कंट्रोल सिखाती है। ट्रेडिंग ऑल्सो टीचेस यू डिसीजन मेकिंग, आपने कितना रिस्क लेना है, कब लेना है, किस टाइम एंटर होना है, किस टाइम एग्जिट होना है, क्या आपने ट्रेड में एंटर होना है, नहीं होना है, फौरन
फौरन से कैंडल्स मूव हो रही होती है तो आपने डिसीजन फौरन लेना होता है। तो ट्रेडिंग आपके माइंड को शार्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। देन फिर ये स्किल्स आपकी लाइफ में, आप बिजनेस कर रहे हो, साइड हसल कर रहे हो, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये स्किल्स आपकी हेल्प करती हैं। एंड आई नो ये वो चीजें जो कि आज से पहले आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सुनी होंगी। बट खैर बैक टू द टॉपिक ब्रो, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, ट्रेडिंग को इसलिए चेज मत करो क्योंकि तुम्हें स्टडीज से नफरत है। ट्रेडिंग को इसलिए चेज करो क्योंकि तुम्हें ट्रेडर बनना है, मार्केट एनालिस्ट बनना है, अपने फ्यूचर को शेप करना है। पेशेंटली सीखो, स्टॉप लॉस से मत डरो, रिस्पेक्ट करो अपने रिस्क को, क्योंकि याद रखो स्टॉप लॉस हमेशा आपका ज्यादा लॉस होने से आपको बचाता है। तो ये टेक प्रॉफिट से ज्यादा अहमियत रखता है। मार्केट विल ऑलवेज बी देयर टुमारो, इट इज नॉट गोइंग टू डिसअपीयर। तो कांग्रेचुलेशंस अगर इस वीडियो को तुमने एंड तक देखा है, क्योंकि 90% लोग नहीं देखते। इफ यू हैव वॉच्ड इट, आप 10% में आते हो, तो इट मींस अगर आप 10% में आते हो तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप 1% भी इंशाल्लाह बनोगे। यू जस्ट हैव टू टेक नोट्स। अगर नोट्स नहीं लिए तो इस वीडियो को दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। एंड बाय गॉड आई प्रॉमिस यू ब्रो, आप दिसंबर में वापस आओगे, अपने कमेंट को देखोगे एंड कहोगे थैंक गॉड मैंने इंप्लीमेंटेशन करी। सो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो मेरा पर्पस पूरा हो गया। नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू टेक एक्शन। इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इधर बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट इंशाल्लाह आता रहेगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।